नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग देखते हैं इतिहास के बारे में। यानी इतिहास कहते किसे हैं, इतिहास में क्या क्या चीज़ पढ़ना होता है हम लोगों को। आइए इन सब के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इतिहास। इतिहास कहेंगे कहते किसे हैं, इतिहास कहते हैं कि हमारे अतीत के बारे में जानना, यानी जो पिछले पहले बीत चुका है उसके बारे में जानना इतिहास कहलाता है। यानी अतीत के बारे में जानना इतिहास कहलाता है। आइए देखते हैं, इतिहास को इंग्लिश में कहते हैं हिस्ट्री, और इतिहास के जनक कौन है, हेरोडोटस। एच फॉर हिस्ट्री होता है और एच फॉर हेरोडोटस होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, इतिहास के जनक कौन है, तो हेरोडोटस है। तो आइए देखते हैं, इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है प्राग ऐतिहासिक काल, उसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल, उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इसमें क्या होता था। जो पहले आदिमानव थे, जो पहले शुरू में आए थे, उन्हें किस में रखते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल में। वे पत्थरों का प्रयोग करते थे। किसका, पत्थरों का यूज करते थे। उनके जनक कौन है, जॉन ब्रूस है। ये प्राग ऐतिहासिक काल में जो मानव आए थे वो पत्थरों का यूज करते थे। वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, वो सिर्फ पत्थर चलाना जानते थे और मानव को जो जंगली जानवर है, फल ये सब खाकर जीवित रहते थे। आइए देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में क्या आता है। आद्य ऐतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, इन सब की चर्चा किसमें है, आद्य ऐतिहासिक काल में है। उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में जैसे जिनके बारे में हम लोग महात्मा गांधी, अंग्रेज, उसके बाद जो प्राचीन काल वाले धीरे धीरे सब आए, हर्षवर्धन, अशोक, इन सब के बारे में जानकारी इकट्ठा करना ऐतिहासिक काल में आता है। आइए देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल के जो मानव थे वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। कैसे थे, वो अनपढ़ थे, बिना न पढ़ पाते थे न लिख पाते थे। तो भैया जहाँ न पढ़ पाते थे न लिख पाए, हम इसलिए 2 क्लास बना दिए हुए, न पढ़ पाते थे न लिख पाते थे। आइए उसके बाद जानते हैं जो आद्य ऐतिहासिक काल वाले थे, ये तो भैया लिखे थे लेकिन जो लिख दिए हैं अभी तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है। कोशिश तो बहुत की गई है पर उसे पढ़ा नहीं जा सका है। पता नहीं क्या क्या गोच दिए हैं उसी में, अभी तक पढ़ा ही नहीं जा सका, तो क्या बताएं। उसके बाद ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में जो लिखा गया है उसे पढ़ा भी जा सका है। जो लिखे हैं मानव उसे पढ़ा भी जा सका है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल। इसके जनक हैं जॉन ब्रूस। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल के जनक है कनिंघम। उसके बाद ऐतिहासिक काल के जनक है हेरोडोटस। आप लोग कंफ्यूज हो गए, हाँ तो भैया इतिहास का अगर पूछेगा जनक कौन है तो हेरोडोटस है। हेरोडोटस को मेन ऐतिहासिक काल का ही जनक माना जाता है, लेकिन अगर अलग अलग बांटेंगे तो प्राग ऐतिहासिक का जॉन ब्रूस हो जाएंगे, आद्य ऐतिहासिक काल के कनिंघम हो जाएंगे, उसके बाद ऐतिहासिक काल के हेरोडोटस हो जाएंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हम लोग, जो एक वैज्ञानिक थे थॉमसन। कौन थे, थॉमसन आए। इन्होंने कहा ऐसे बंटवारा नहीं होगा भी इतिहास का। उन्होंने प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण युगीन सभ्यता कहा। क्या, पाषाण युगीन सभ्यता यानी पत्थरों वाला काल। उसके बाद आए थॉमसन, इसे आद्य ऐतिहासिक काल को कहा कांस्य युगीन सभ्यता। इसमें कांस्य का प्रयोग ज़्यादा होता था, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा। उसके बाद ऐतिहासिक काल को लौह युगीन सभ्यता कहा, क्योंकि यहाँ पर लोहे की खोज हो गई थी ऐतिहासिक काल में। यहाँ पर कांसा का यूज होता था, यहाँ पर पत्थरों का यूज होता था। तो सबसे पहले आइए देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, मेन 3 भागों में बांटते हैं। तो आइए देखते हैं पूरा पाषाण काल। इसे पूरा पाषाण काल कहते हैं। पूरा पाषाण काल में सबसे पहले आदिमानव जो था वो पत्थरों का यूज करता था। आदिमानव था वो, तो पत्थरों का यूज करता था। वो कैसा था, आदिमानव था। वो खास संग्राहक था, यानी खाना खाने के लिए इधर उधर भागता रहता था। कहीं यहाँ खाना मिल गया, कहीं वहाँ मिल गया, कहीं उसका एक स्थान नहीं था कि यहाँ पर हम रहेंगे, यहीं से हम खाना खाएंगे, यहीं पर अपना गुजारा बसारा करेंगे। लेकिन वो खाना खाने के लिए इधर उधर घूमता था, खाद्य संग्राहक था या खेत करता था, यानी शिकार करता था जानवरों को। जैसे जानवर हुलकार के लेके जाते थे हो करते हुए, उसके बाद पत्थर बड़ा बड़ा लिए जाते थे, उसी से मार देते फटाक से और जानवर मर जाता था, उसी का शिकार करके खाते थे। उसके बाद आता है खाना बदोश। उनका मतलब होता था, खाना बदोश का मतलब होता है जैसे वो सिर्फ खाना खाने से मतलब रखते थे, उनसे और किसी से मतलब नहीं था, सिर्फ उनको खाना खाना है बस। जैसे आजकल के जानवर हो गए गाय भैंस, इनको अगर चारा वारा दिया जाएगा तो सिर्फ उनको खाना खाने से मतलब होगा, उनके बगल जो रहेगा उससे नहीं मतलब है कि चाहे पाए खाना खाए या ना खाए, सिर्फ उनको उनका पेट भरना चाहिए बस। तो पहले के मानव ऐसे थे, खाना बदोश थे। उसके बाद इन्होंने आग की खोज कर ली थी। वो जब पत्थरों को मारते थे, एक बार ऐसे मारे खूब तेज पत्थर जानवरों को मारने के लिए, उसके बाद पत्थरों से चिंगारी उठी और जंगलों में आग लग गई। उसके बाद उन्होंने देखा कि चिंगारी निकली, ये क्या है, उसके आग लग गई, ये क्या है। तो फिर जब ढेर दिन तक उनको खाना वाना मिला नहीं, जब जंगलों में आग लग गई तो जो मर गए थे जानवर उनको खाए बढ़िया खींचकर, तो कहे वो ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। तो धीरे धीरे करके इन्होंने पका हुआ भोजन खाना शुरू कर दिए। उसके बाद आइए देखते हैं हम लोग मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या होता है, मध्य पाषाण काल में जो मानव थे इनके हथियार जो है छोटे हो गए थे। ये मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ भी कहते हैं, यानी हथियार छोटे हो गए थे। ये हड्डियों के औजार हड्डियों के जो आभूषण हैं उसे भी पहनते थे मध्य पाषाण काल वाले लोग। इनके कैसे होते थे, हथियार छोटे हो गए और औजार पहनने लगे हड्डियों के। उसके बाद अंत्येष्टि कार्यक्रम शुरू कर दिए, यानी दाह संस्कार जो होता है आजकल वो सब भी शुरू कर दिया। यानी जो आदमी मर जाता था उन्हें दफनाते थे, लेकिन जो पूरा पाषाण वाले का ये क्या करते थे, अगर कोई मर जाता था उसे भी खा लेते थे। तो आप लोग समझ गए। उसके बाद आइए देखते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या होता था, नवपाषाण के जो आदिमानव थे यानी मानव बन गए धीरे धीरे, वो सबसे पहले अपना आवास बनाए।
क्या बनाए, आवास बनाए। वो खेती करने लगे, खेती आवास बनाए, खेती करने लगे। जब खेती करने लगे तो उन्हें आवास की जरूरत जरूर पड़ेगी, तो अपने घर में रहने लगे। उसके बाद खेती भी करने लगे। उसके बाद खेती करने लिया, उसके बाद रखवाली करने के लिए, खेत की और घर की रखवाली करने के लिए इन्होंने कुत्ता पाल लिया। क्या पाल लिया, कुत्ता पाल लिया। सबसे पहले तो कहाँ पाला, आप लोग ध्यान दीजिएगा, नवपाषाण काल में सबसे पहले मानव खेती करने लगा, आवास बनाने लगा। उसके बाद कुत्ता पाल लिया, उसके बाद पहिया बना लगा, उसके बाद मन का बनाया। सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे कि मानव क्या करने लगा, खेती करने लगा। उसके बाद आवास बनाया, हाँ आवास बनाया। उसके बाद घर की रखवाली करने के लिए किसी चाहिए तो कुत्ता पाल लिया। जब खेती करेगा, अनाज को लेकर आने के लिए किसी न किसी की जरूरत पड़ेगी, तो उसने पहिया बना लिया। क्या, पहिया बना लिया। उसके बाद किसी से लेकर आएगा जिसमें अनाज को भरेगा, उसके लिए क्या कर लिया, मन का बना लिया। क्या कर लिया, मन का बना लिया। तो आइए देखते हैं जो खेती है कहाँ पर हुई थी। सबसे पहले मानव जो खेती किया था पाकिस्तान के मेहरगढ़ में। कहाँ, पाकिस्तान के मेहरगढ़ में, पहले हम लोगों का ही था तो पाकिस्तान के मेहरगढ़ में, कहाँ, किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच में, किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच में क्या किया था, खेती किया था। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आइए देखते हैं, अब जब 3 काल तो बीत गया, उसके बाद आखिरी वाला काल चलने लगा, उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल, इसे चिल्कोलीथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चिल्कोलीथ। चिल्कोलीथ का मतलब होता है तांबे का ढेर। यहाँ उत्तर पाषाण काल में तांबे का ढेर मिल गया, तो हथियार तांबे के बनने लगे और आदमी और तगड़ा विकास करने लगा। उसके बाद आता है फर्स्ट, यानी पहली चित्रकारी कहाँ बनाई गई, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। कहाँ, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में भीमबेटका गुफा में फर्स्ट चित्रकारी आदिमानव द्वारा बनाई गई। उसमें भाला लेकर एक जानवर को इसे मारते हुए दिखाई दे रहा है। तो भैया फर्स्ट चित्रकारी मध्य प्रदेश के रायसेन जिला भीमबेटका गुफा में बनाई गई। तो आइए अब आगे देखते हैं। मानव का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिला है, नर्मदा घाटी। यानी मानव जो था कहाँ पर रहता था, तो नर्मदा नदी किनारे पर रहता था, नर्मदा नदी घाटी पर। तो सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं, तो विंध्य क्षेत्र, यानी जो विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं उसी के क्षेत्र से, लेखैया से। कहाँ से, लेखैया से। इसके खोजकर्ता कौन है, संकलियाँ हैं। यानी सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं, विंध्य क्षेत्र, लेखैया से। मानव खोपड़ी का कहाँ से मिली है, मानव खोपड़ी कहाँ से मिली है, तो मद्रास के पल्लव रन से। कहाँ से, मद्रास के पल्लव रन से। आदमी और कुत्ता एक साथ दफनाए कहाँ गए हैं, कश्मीर के बुर्जहोम में। कश्मीर के बुर्जहोम में आदमी के साथ साथ कुत्ता भी दफनाया गया है, कश्मीर के बुर्जहोम, या उसे गर्दहोम भी कहते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद मध्य पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, महादहा से हड्डी का औजार मिला है उत्तर प्रदेश में, दमदमा से इकट्ठा 100 मिला है। कहाँ से, मध्य पाषाण साक्ष्य कहाँ से मिला है, महादहा से हड्डी का औजार मिले हैं, महादहा से हड्डी के औजार मिले हैं, और दमदमा से इकट्ठा 100 मिला है। उसके बाद आता है पशुपालन का साक्ष्य, यानी जो आदिमानव यानी मानव था वो पशुओं को का भी पशुपालन भी करता था। तो उसका साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो सराय बहादुरगढ़ उत्तर प्रदेश से। कहाँ से, सराय बहादुरगढ़ उत्तर प्रदेश से पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। उसके बाद कहाँ से, बाजौर राजस्थान से भी पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। उसके बाद आता है कृषि। कृषि का नवीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला, यानी जो मानव था वो कृषि करता था, उसके नवीनतम यानी हाल ही में कौन से साक्ष्य, नवीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कोल्डीहवा उत्तर प्रदेश से। कहाँ से, कोल्डीहवा उत्तर प्रदेश। यानी जो पाकिस्तान में खेती होती थी वो 7000 ईसा पूर्व हुई थी, लेकिन जो उत्तर प्रदेश कोल्डीहवा से खेती हुई है वो 8000 ईसा पूर्व हुई, यानी पहले से, यानी पाकिस्तान से पहले से उत्तर प्रदेश कोल्डीहवा में खेती हुई है। इसके साक्ष्य मिले हैं। चावल का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ पर मिला था, चावल का साक्ष्य सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के लेहुरा देव से मिला। कहाँ से, उत्तर प्रदेश के लेहुरा देव से। और जौ का साक्ष्य कहाँ से मिला है, जौ का साक्ष्य ईरान से मिला है। उसके बाद जो पुरातात्विकविद भूगर्भ वैज्ञानिक किसे कहते हैं, अब कहेगा कि पुरातात्विकविद भूगर्भ वैज्ञानिक कौन है, तो जॉन बुरुस है। कौन है, जॉन बुरुस। पर कहेगा भारतीय कौन है, तो कनिंघम है। मैडम ब्यूरी, एक थी मैडम ब्यूरी, उन्होंने कहा है कि इतिहास है ना तो विज्ञान से कम है और ना ही विज्ञान से ज़्यादा है। ये सब कथन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा भैया। उसके बाद कहेगा विश्व संग्रहालय कहाँ, यानी जो समन्वय मिला है इन सबसे पूरे से, उससे विश्व संग्रहालय एक बना हुआ है, वो कहाँ पर है, तो वह है कोपेनहेगन में। कहाँ है, कोपेनहेगन में। विश्व संग्रहालय कहाँ है, कोपेनहेगन में। उसके बाद भारतीय संग्रहालय कहाँ है, यानी भारत में संग्रहालय कहाँ है जहाँ इनका सबको रखा गया है, वह है इंदिरा गांधी संग्रहालय मध्य प्रदेश इंदौर में। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी संग्रहालय। यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करते हैं आप लोगों को सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर जो कुछ भी नहीं समझ में आया है आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।